नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको इन्फेक्शन, संक्रमण, जो अक्सर आप भूल जाते हो। मैंने देखा था, बच्चों ने पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो रोग को फैलाते हैं। इनमें से कौन रोग फैलाते हैं, जिसमें आपका वायरस भी था, बैक्टीरिया भी था, प्रोटोजोआ भी था और फंगल भी था। बच्चों ने एक ही टिक लगाई थी बैक्टीरिया में। सभी जानते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वह रोग को फैलाता है। लेकिन फंगस भी फैलाता है और वायरस भी फैलाता है। तो चलिए आज मैं वायरस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु, विष से बना है विषाणु। वायरस कैसा होता है? विष उत्पन्न करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है ना। इसका नाम ऐसे याद रख लो, विषाणु। और रोग कैसे फैलते हैं? जीवों के माध्यम से। तो प्रोटोजोआ हो गया, है ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, ये सब रोग फैलाते हैं। अब हम आज देखेंगे कि वायरस होता क्या है। तो आज मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि कौन से वायरस आरएनए का बना होता है और कौन सा वायरस डीएनए का बना होता है। किस में डीएनए टाइप का वायरस है, किस में आरएनए टाइप का वायरस है। ठीक है। ये अक्सर बच्चे ने कल पूछा कि मैडम बैक्टीरिया में ई कोलाई कौन सी बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल होती है, किस प्रकार की होती है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा दूंगी। आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देखते रहना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके भेजना कि मैडम ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आया, इसको समझा दीजिए, तो मैं 100% आपको समझा दूंगी। ओके। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वायरस। वायरस क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जिसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा, बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, अन्यथा ये दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, इतनी सूक्ष्म होता है। अभी कोरोना वायरस आपने नाम सुना ना, कोरोना वायरस ने कितना सूक्ष्म था, दिखाई नहीं पड़ता था और रूप बदल लेता था, जैसे भस्मासुर रूप बदल लेता था। माता दुर्गा ने जब उनका विनाश किया, उसको मारा, उसके पहले कई सारे रूप बदल लेता था। अभी दशहरा आने वाला है तो आप सब जानते हो। तो भस्मासुर, इसको महिषासुर जिसको बोलते थे, भैंसासुर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। भैंसा मतलब भैंस वाला असुर, महिषासुर मर्दनी दुर्गा माँ को कहते हैं। तो कितना रूप बदलता था, जैसे ही कुछ और माता उसको मारना चाहती थी, रूप बदल के कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी इधर कभी उधर भाग जाता था। तो ये वायरस जो है कोरोना का, वह भी रूप बदल लेता था। जब तक डॉक्टर साहब एक दवाई ईजाद करते तब तक उसका अलग रूप हो गया, तब फिर उसको ईजाद करते दूसरी तीसरी रूप उसने बदल लेता। तो चलो हम वायरस के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो वायरस क्या होता है? एक अति सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक जीव है, जिसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उसके बिना दिखाई नहीं पड़ता है। ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। किसका बना होता है? ये न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। बना होता है ये न्यूक्लिक अम्ल का, है ना। किसका बना होता है? ये न्यूक्लिक अम्ल का। और इसके ऊपर प्रोटीन का एक आवरण होता है, प्रोटीन का एक कवर होता है। ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का, इसके ऊपर आवरण होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का आवरण होता है। और इसके ऊपर, है ना, लिफाफे की तरह लिपिड का एक आवरण, ये जो प्रोटीन का जो आवरण है, खोल है ना, इसके ऊपर भी लिपिड का एक और खोल होता है, जिसको हम कहते हैं एनवेलप, जिसको हम कहते हैं लिफाफा। हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनवेलप। तो वायरस के बारे में समझ गए। वायरस क्या है? वायरस यूनिसेलुलर जीव है, बहुत सूक्ष्म है, रोग को पैदा करता है। कोई वायरस ऐसा नहीं है जो कि रोग को पैदा नहीं करने वाला है। कोरोना इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने देखा, हम सब त्रस्त हो गए, पूरा विश्व त्रस्त हो गया कोरोना से। वायरस है,
ये दो प्रकार का वायरस होता है, एक होता है आरएनए टाइप का, दूसरा होता है डीएनए टाइप का, है ना। एक होता है आरएनए टाइप का, दूसरा होता है डीएनए टाइप का। आरएनए जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड का है। तो अब वायरस क्या है, अति सूक्ष्म जीव है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, प्रोटीन की इसमें कवर होती है, इसके ऊपर एक और कवर होता है लिपिड का। वसा लिपिड का नाम सुना है ना आपने, लिपिड का, जिसको हम कहते हैं एनवेलप। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक प्रकार इसका है आरएनए और दूसरा इसका प्रकार है डीएनए। दोनों ही प्रकार के वायरस रोग को उत्पन्न करते हैं, आरएनए टाइप का भी और डीएनए टाइप का भी रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु है। अब ये देखो, आरएनए टाइप का कौन कौन से रोग पैदा करता है, तो एक तो करता है मम्प्स, दूसरा करता है इन्फ्लुएंजा पैदा, और तीसरा है एंटेरोवायरस। आरएनए टाइप का होता है मम्प्स, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा एंटेरोवायरस। इसको कैसे याद करेंगे, माई, MIE, माई। जैसे आप देखो कर ना, एक चाटा खींच करके कस के लगाओ तो बच्चा क्या बोलता है, माई, है ना। आरएनए किस प्रकार का होता है, आरएनए में कौन कौन से वायरस आते हैं, मम्प्स पैदा करने वाले, इन्फ्लुएंजा पैदा करने वाले और एंटेरोवायरस। समझ गए बात को, बात समझ में आ गई होगी, मैं समझती हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा। कैसे याद करोगे, आरएनए टाइप का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आरएनए मतलब इनमें से पूछेंगे मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिज वायरस, एडिनो वायरस कौन सी डीएनए प्रकार का है, कौन सा आरएनए प्रकार का है। तो अगर माई हमको याद हो गया, माई जोर से बोलते हैं माई, एक चाटा खींच के देते थे, कहते माई, है ना, एक चाटा खींच के दो कहेगा माई। तो माई में क्या है, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा और एंटेरोवायरस, आरएनए प्रकार का। अब डीएनए प्रकार का क्या होता है, हर्पिज वायरस, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, जो स्मॉल पॉक्स को पैदा करता है ना। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स नाम आपने सुना है ना, छोटी माता, बड़ी माता, है ना। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक भी कहते हैं हम, है ना। तो ये पैदा करता है हर्पिज वायरस। हर्पिज जोस्टर का आपने नाम सुना है, नहीं सुना तो मैं आगे बता दूंगी। एडिनो वायरस और पॉक्स वायरस, ये डीएनए टाइप का होता है। इसको कैसे याद करोगे, बच्चा क्या बोलता है, हप हप बोलता है ना बच्चा। जैसे बच्चे को डांटोगे, छोटा सा बच्चा है, साल भर का है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, मेरे बच्चे कहता है हप, जैसे डांटोगे हप हप कहता है, तो उसको हप से याद कर ले। कैसे याद करेगी, हप से। कैसे, पॉक्स वायरस, एच से क्या हो गया, हर्पिज वायरस, ए से हो गया एडिनो वायरस, पी से हो गया पॉक्स वायरस। तो आज मैंने वायरस के बारे में कैसे आप याद करोगे, किस ट्रिक से याद करोगे, माई और हैप दो याद कर लोगे तो आपको डीएनए आरएनए टाइप का वायरस आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि वायरस कौन कौन से रोग है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है और कैसे उसको याद करेंगे शॉर्ट टर्म में, वो मैं बताऊँगी। ठीक है, और इसके बाद तो मैंने शायद हर एक डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल्स बताया हुआ है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती होगी तो मुझे पूछना, मैं बता दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जाने को दो इजाज़त। बाय बाय।